एक साधारण महिला बाजार की भीड़ में चुपके से घुल मिल गई। कोई नहीं जानता था कि यह महिला राधापुर जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या सिंह थी। अनन्या ने आज अपने सरकारी रुतबे को छिपा लिया था। बस एक साधारण से कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक पुरानी सी थैली। वह बाजार की एक संकरी गली में रुकी, जहां एक छोटा सा सब्जियों का ठेला सजा हुआ था। ठेले के पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। कितने की हैं ये भिंडी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। 50 रुपए किलो, ठेले वाली महिला, जिसका नाम शांति था, ने जवाब दिया। अनन्या ने 1 किलो भिंडी तौलने को कहा और साथ में कुछ धनिया और हरी मिर्च भी मांगी। शांति ने जल्दी जल्दी सब्जियां तौली और एक पुराने से प्लास्टिक बैग में डाल दी। तभी एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई ठेले के पास आई। उसने शांति के आंचल को खींचा और बोली, मम्मी जल्दी चलो ना, स्कूल लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगी। शांति ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटी थोड़ा रुक जा, मैं इन बहन को सब्जी दे दूं, फिर तुझे स्कूल छोड़ने चलूंगी। लड़की जिद करने लगी, नहीं मम्मी अभी चलो प्लीज। ये नजारा देखकर अनन्या का दिल पसीज गया। उसने शांति की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप अपनी बेटी को स्कूल छोड़ाइए, मैं तब तक आपका थैला संभाल लेती हूँ। शांति थोड़ा हिचकिचाई। उसने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा। अनन्या की आंखों में सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर उसका मन पिघल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर वह अपनी बेटी का हाथ थामकर स्कूल की ओर चल दी। अनन्या अब ठेले पर खड़ी थी। बाजार में लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक पुलिस की वर्दी पहने आदमी ठेले के पास आकर रुका। वह उतरा और सीधे अनन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है, तू यहाँ नई नई लग रही है, शांति कहाँ गई? अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई है, मैं उसकी मदद के लिए यहाँ हूँ। आपको क्या चाहिए? पुलिस वाला, जिसका नाम इंस्पेक्टर रवि चौधरी था, ने हल्का सा व्यंग भरा लहजा अपनाया। अच्छा, तो तू उसकी दोस्त है? ठीक है, मुझे आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू और थोड़ा धनिया दे दे। अनन्या ने बिना कुछ कहे सब्जियां तौल दी और एक बैग में डालकर उसे थमा दिया। रवि चौधरी ने बैग लिया, मोटरसाइकिल पर रखा और बिना एक भी शब्द कहे जाने लगा। अनन्या ने तुरंत उसे टोका, रुकिए, आपने पैसे नहीं दिए। रवि चौधरी ने पलटकर उसे घूरा। पैसे? शांति को कभी पैसे दिए हैं मैंने? वह तो खुशी खुशी दे देती है। तू नई है, शायद इसलिए इतनी बातें कर रही है। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, यह ठेला शांति का है, वह मेहनत करके ये सब्जियां लाती है। आप बिना पैसे दिए ले जाएंगे तो उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा? पैसे दीजिए। रवि चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धमकी भरे लहजे में बोला, तुम मुझे सिखाएगी? जानती है मैं कौन हूं? इस थाने का इंस्पेक्टर हूं। एक इशारे में तेरा ठेला उखाड़ कर फेंक दूंगा। चुपचाप सब्जियां दे और अपनी औकात में रह। तभी शांति लौट आई। उसने रवि चौधरी को देखा और उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वह जल्दी से अनन्या के पास आई और धीमे स्वर में बोली, बहन छोड़ दो, ये रोज ऐसा करते हैं, अगर कुछ बोला तो और मुसीबत हो जाएगी। अनन्या ने शांति की ओर देखा। उसकी आंखों में मजबूरी और डर साफ दिख रहा था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक आग भड़क चुकी थी। वह समझ गई थी कि यहाँ सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम था जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अनन्या ने शांति को शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उसने अपना फोन निकाला और शांति से बोली, मेरा नंबर ले लो, कल सुबह तुम ठेले पर मत आना, मैं यहाँ रहूंगी, और हाँ, किसी को कुछ मत बताना। शांति ने हिचकते हुए नंबर लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अनन्या की आवाज में ऐसा भरोसा था कि उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अनन्या ने शांति को कुछ पैसे दिए और कहा, ये रखो आज की सब्जियों के लिए, और हाँ, कल अपने बच्चों के साथ समय बिताना, ठेला मैं संभाल लूंगी। उस रात अनन्या अपने घर लौटी। उसने अपने सरकारी कागजात और फाइलें एक तरफ रखी और एक साधारण सी साड़ी निकाली। उसने तय कर लिया था कि कल वह फिर उसी ठेले पर जाएगी, लेकिन इस बार वह इंस्पेक्टर रवि चौधरी को सबक सिखाएगी। अगली सुबह अनन्या फिर उसी बाजार में थी। इस बार उसने एक और साधारण साड़ी पहनी थी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर वही सादगी। ठेले पर सब्जियां सजी थीं और वह एक आम सब्जी वाली की तरह ग्राहकों से मोलभाव कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें हर आने जाने वाले पर थीं। वह इंस्पेक्टर रवि चौधरी का इंतजार कर रही थी। करीब 9 बजे वही मोटरसाइकिल की आवाज फिर गूंजी। रवि चौधरी अपनी वर्दी में ठेले के पास आकर रुका। उसने अनन्या को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अरे तू फिर यहाँ?
शांति को क्या हुआ, बीमार है क्या? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, वह घर पर है, मैं उसकी बहन हूं, आज मैं ही ठेला संभाल रही हूं, आपको क्या चाहिए? रवि ने वही घिनौनी मुस्कान बिखेरी और बोला, तू तो शांति से भी ज्यादा तेज है। चल, मुझे 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी और थोड़ा सा धनिया दे। अनन्या ने सब्जियां तौली और बैग में डालकर उसे थमा दिया। रवि ने बैग लिया और जाने लगा। अनन्या ने फिर टोका, रुकिए, पैसे दीजिए। रवि ने पलटकर उसे घूरा। फिर वही बात, मैंने कल ही कहा था, मुझे कोई पैसे नहीं देने, तू ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अनन्या ने इस बार सख्त लहजे में कहा, आप इंस्पेक्टर हो या कोई और, पैसे तो देने पड़ेंगे, ये ठेला हमारी मेहनत का है, आप इसे मुफ्त में नहीं ले जा सकते। रवि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अनन्या के सामने खड़े होकर चिल्लाया, तू मुझे धमकाएगी? जानती है मैं 1 मिनट में तेरा ठेला उखाड़ दूंगा। अनन्या ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप वर्दी पहनकर डराते हो, लेकिन यह वर्दी तुम्हें गरीबों को लूटने का हक नहीं देती। पैसे दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। यह सुनते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अनन्या के गाल पर जड़ दिया। अनन्या लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संयम। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रवि ने हंसते हुए कहा, शिकायत? तू करेगी शिकायत? मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूं, तू एक सब्जी वाली, तुझे कोई नहीं सुनेगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल पर बैठा और चला गया। अनन्या ने अपने गाल को सहलाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानना चाहती थी कि यह सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। उसने शांति को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ, मैं थाने जा रही हूं। शांति घबराई हुई थी। उसने कहा, बहन तुम पागल हो, थाने जाकर क्या करोगी? वह लोग तुम्हें और परेशान करेंगे। अनन्या ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अनन्या ने अपने साधारण कपड़े बदले और एक सलवार सूट पहनकर थाने पहुंची। वहां हवलदार रामू बैठा था। अनन्या ने सीधे पूछा, मुझे इंस्पेक्टर रवि चौधरी से मिलना है। और हाँ, एसएचओ साहब कहाँ हैं? हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब बाहर गए हैं, एसएचओ साहब भी किसी काम से निकले हैं, आप बैठिए, थोड़ी देर में आएंगे। अनन्या ने कुछ देर इंतजार किया। तभी थाने का दरवाजा खुला और एसएचओ विजय प्रताप सिंह अंदर आए। उन्होंने अनन्या को देखा और कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहां क्यों आई हो? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर रवि चौधरी ने एक सब्जी वाली औरत पर हाथ उठाया और उसे मुफ्त में सब्जियां ले रहा है। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच हो। विजय प्रताप ने हल्का सा हंसते हुए कहा, शिकायत? यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए पहले कुछ खर्चा पानी चाहिए। 10-15 हजार लाई हो तो बताओ, फिर लिखवाता हूं। अनन्या का खून खौल उठा। वह समझ गई थी कि यह थाना गरीबों की आवाज दबाने का अड्डा बन चुका है। उसने गहरी सांस ली और बोली, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? विजय प्रताप ने व्यंग भरे लहजे में कहा, यहां सब कुछ पैसे से चलता है, जो देता है उसकी सुनवाई होती है। अब तू बोल, देगी या नहीं? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप थाने से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक आग जल रही थी। वह जान चुकी थी कि यहां सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बात नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम गरीबों को कुचल रहा था। डीएम अनन्या सिंह थाने से बाहर निकली। अनन्या ने अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए अपने ड्राइवर को इशारा किया और सीधे अपने कार्यालय की ओर चल दी। रास्ते में उनकी आंखों के सामने शांति का चेहरा घूम रहा था। वह औरत जो हर दिन सुबह से शाम तक ठेले पर बैठकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। उसकी आंखों में दिखने वाली मजबूरी और डर अनन्या के दिल को छुभ रहे थे। अनन्या ने ठान लिया था कि वह इस सड़ चुके सिस्टम को उखाड़ फेंकेगी। कार्यालय पहुंचते ही अनन्या ने अपने निजी सचिव रमेश को बुलाया। रमेश एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी था, जो हमेशा अनन्या के आदेशों का पालन तत्परता से करता था। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, मुझे राधापुर थाने की पूरी जानकारी चाहिए। पिछले 6 महीनों में वहां कितनी शिकायतें दर्ज हुई, कितनी का निपटारा हुआ और कितने मामले बिना कार्रवाई के बंद किए गए। साथ ही इंस्पेक्टर रवि चौधरी और एसएचओ विजय प्रताप की सर्विस रिकॉर्ड की फाइल भी मंगवाओ।
रमेश ने सिर झुकाया और तुरंत काम पर लग गया। अनन्या अपने केबिन में बैठकर बाजार के दृश्य को याद करने लगी। उन्होंने अपने मोबाइल से शांति को फोन लगाया। हाँ शांति, मैं बोल रही हूं, तुम ठीक हो ना? अनन्या ने नरम स्वर में पूछा। शांति की आवाज में घबराहट थी। हाँ बहन, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम थाने क्यों गई थी? कोई मुसीबत तो नहीं हुई ना? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम इतना बताओ, क्या रवि चौधरी रोज तुमसे मुफ्त में सब्जियां लेता है? शांति ने हिचकते हुए जवाब दिया। हाँ बहन, वह पिछले 1 साल से ऐसा कर रहा है। पहले मैंने कुछ बार पैसे मांगे, लेकिन उसने धमकी दी कि मेरा ठेला हटवा देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे बच्चे छोटे हैं और ये ठेला ही मेरी रोजी रोटी है। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, शांति, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह मैं फिर तुम्हारे ठेले पर आऊंगी, लेकिन इस बार तुम भी वहां रहना, और हाँ, किसी से कुछ मत कहना। शांति की आवाज में एक हल्की सी उम्मीद जगी। ठीक है बहन। अगली सुबह अनन्या फिर उसी साधारण साड़ी में ठेले पर थी। शांति भी पास में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी घबराहट से भरा था। अनन्या ने उसे हौसला दिया और कहा, तुम बस मेरे साथ रहो, आज हम इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगे। करीब 9:30 बजे रवि चौधरी फिर अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने ठेले को देखा और शांति को वहां खड़ा पाकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो सिर झुकाए सब्जियां सजा रही थी। रवि ने तंज भरे लहजे में कहा, अरे शांति, तू तो लौट आई, और ये तेरी बहन फिर यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे अकेले ठेला संभालना नहीं आता? शांति ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। फिर वह खुद आगे आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या चाहिए? सब्जियां तौल दूं? रवि ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ वही पुराना माल दे दे। 1 किलो टमाटर, आधा किलो परवल और थोड़ा धनिया। अनन्या ने सब्जियां तौली और बैग में डालकर उसे थमा दिया। रवि ने बैग लिया और फिर वहीं बिना पैसे दिए जाने लगा। अनन्या ने तेज आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, पैसे दीजिए। रवि ने पलटकर उसे घूरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तू फिर वही राग अलाप रही है? मैंने तुझे पहले ही कहा था, मेरे से पैसे मांगने की हिम्मत मत करना। अनन्या ने इस बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, आप वर्दी पहनकर गरीबों को लूटते हो। ये ठेला हमारी मेहनत का है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी, और इस बार यह शिकायत थाने तक ही नहीं, उससे भी ऊपर जाएगी। रवि का गुस्सा अब बेकाबू हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अनन्या के सामने खड़े होकर चिल्लाया, तू मुझे धमकाएगी? तुझे पता है मैं कौन हूं? इस बाजार में मेरा राज चलता है। तेरा ठेला अभी उठवाता हूं। तभी अनन्या ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और उसे रवि के सामने लहराया। आपकी सारी बातें इस रिकॉर्डर में कैद हैं इंस्पेक्टर साहब। आपने एक औरत को धमकाया, उसकी मेहनत लूटी, और अब आप खुलेआम कानून तोड़ रहे हैं। अब देखते हैं आपका राज कितना चलता है। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ा गया और बोला, ये क्या है? तू ये रिकॉर्डर कहां से लाई? तू है कौन? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे आपने कल थप्पड़ मारा था। और हां, मैं सिर्फ एक सब्जी वाली नहीं हूं, मैं इस जिले की डीएम अनन्या सिंह हूं। यह सुनते ही रवि चौधरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शांति जो पास में खड़ी थी, यह सब देखकर स्तब्ध थी। उसकी आंखें आश्चर्य और राहत से चमक रही थीं। अनन्या ने रवि से कहा, चलो अब थाने चलते हैं। वहां तुम्हें और तुम्हारे एसएचओ साहब को जवाब देना होगा। रवि ने हकलाते हुए कहा, मैडम मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अनन्या ने सख्त स्वर में जवाब दिया, माफी की बात बाद में होगी, पहले तुम्हें कानून का सामना करना होगा। अनन्या ने अपने गार्ड्स को बुलाया, जो पास में ही एक सादी गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। रवि को उनके साथ थाने ले जाया गया। थाने पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि एसएचओ विजय प्रताप वहां मौजूद था। उसे अनन्या को वर्दी में देखकर हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले अनन्या ने अपनी पहचान पत्र दिखाया और बोली, मैं डीएम अनन्या सिंह हूं और आज मैं यहां इंसाफ करने आई हूं। विजय प्रताप के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम आप यहां? कोई शिकायत है क्या? अनन्या ने रिकॉर्डर निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। फिर बोली, इसमें इंस्पेक्टर रवि चौधरी की सारी करतूतें रिकॉर्ड हैं।
और हाँ, कल आपने मुझसे रिश्वत मांगी थी, क्या आपके पास उसका जवाब है? विजय प्रताप के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों ने वर्दी की आड़ में गरीबों को लूटा है। शांति जैसे लोग हर दिन आपके डर से जीते हैं, लेकिन अब यह डर खत्म होगा। मैं तुम दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूं और हां, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। थाने में सन्नाटा छा गया। बाकी स्टाफ चुपचाप यह सब देख रहा था। अनन्या ने शांति की ओर देखा और कहा, शांति, अब तुम्हें कोई नहीं डराएगा। तुम अपने ठेले पर बेफिक्र होकर काम करो और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधे मुझसे संपर्क करना। शांति की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। अनन्या ने थाने के बाकी स्टाफ को बुलाया और कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। अगर आप लोग अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएंगे तो जनता आपका सम्मान करेगी, लेकिन अगर आप इस वर्दी की आड़ में गलत करेंगे तो मैं हर बार आपके सामने खड़ी होंगी। उस दिन के बाद राधापुर थाने में जैसे एक नई हवा बहने लगी। रवि चौधरी और विजय प्रताप को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। बाजार में शांति का ठेला अब बिना किसी डर के चलने लगा। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन अनन्या का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि यह सिर्फ एक थाने की कहानी नहीं थी। पूरे जिले में ऐसे कई लोग थे जो सत्ता और वर्दी के दम पर गरीबों को दबा रहे थे। उसने ठान लिया कि वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएगी जो कानून का दुरुपयोग करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह कितने ही बड़े पद पर हो, अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। और जब कोई सच के लिए खड़ा होता है तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है।